जो भी पैकेट वाले दूध ले रहे हैं वो सावधान हो जाएं। आज ही मैंने 2 पैकेट दूध दिया और पैकेट को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि पैकेट को कैंडल से रीसील किया गया है। मैंने मिल्क सप्लायर को काफी कॉल्स किए लेकिन वो मेरे कॉल नहीं उठा रहा था। लोखंडवाला टाउनशिप कांदीवली ईस्ट के रहने वाले लोगों के पास एक दिन ये मैसेज आता है और वो भी फोटोज के साथ। जल्दी सब लोग अपने दूध के पैकेट चेक करने लग जाते हैं और बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ सेम चीज हो रही है। उनके पैकेट्स को भी किसी कैंडल से रीसील किया गया है। पैकेट्स को इस तरीके से रीसील करने से ये बात तो क्लियर है कि दूध में कुछ मिलावट है और इसके चलते लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक पर्सन ने कहा कि इसलिए उनके दही का टेस्ट नॉर्मल दही से अलग है। एक दूसरे इंसान का कहना था कि दूध में यूरिया या डिटर्जेंट पता नहीं क्या क्या मिलाया गया है। एक और इंसान ने कहा कि पता नहीं सालों से हम दूध के नाम पे पी क्या रहे हैं। हमारे देश में दूध में मिलावट कोई नई बात नहीं है। आए दिन हमारे सामने मिलावट की खबरें आती रहती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में 68% दूध मिलावटी है। जैसे कि एक बार मुंबई के सेंटा क्रूज ईस्ट में रेड के दौरान एक औरत सहित 4 लोगों को दूध में मिलावट करते हुए पकड़ा गया। यहाँ से 1075 लीटर दूध जब्त किया गया और इसी के साथ अमूल जैसे कई और फेमस ब्रांड्स के 6900 खाली पैकेट्स भी बरामद हुए। ये लोग ब्रांडेड पैकेट्स की एज को काट कर आधे दूध को निकाल लेते थे और फिर उसमें पानी भरकर बाकी सफाई से पैकेट को कैंडल की मदद से सील कर देते थे और फिर ये पैकेट्स रिटेल शॉप तक पहुंचते और फिर वहां से लोगों के घरों तक पहुंचते। ऐसा ही सिमिलर केस पिछले साल धारावी में भी पकड़ा गया। वहां पर भी 807 लीटर पेस्चराइज्ड दूध में पानी की मिलावट की गई जिसकी कीमत 45,852 रुपए थी। शायद हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार दूध में सिर्फ पानी ही तो मिला रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। वेल ये पानी चाहे प्योर हो या पोल्यूटेड, ये दोनों ही तरह से हमारे लिए नुकसान देता है। अगर हम साफ पानी की बात भी कर लें तो भी इंडिया में 39% लोग वेजिटेरियन हैं और वो न्यूट्रिशंस जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम के लिए मिल्क पर ही डिपेंडेंट हैं। हाँ, उन्हें ये चीजें नट्स या फ्रूट से भी मिल सकती है लेकिन मिल्क लेने से आपको हाई न्यूट्रिशंस एक जगह पर मिल जाते हैं और हमें बहुत सारी चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम मिल्क में प्योर पानी भी मिलाते हैं तो इस मिलावट से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है जिसकी वजह से बहुत से लोग अंडरवेट रह जाते हैं। और तो और इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन अपनी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा मिल्क पर ही डिपेंडेंट है और इस तरह की मिलावट उनकी ग्रोथ में और उनकी इंटेलिजेंस में रुकावट पैदा कर सकती है। लेकिन अगर ये मिल्क पोल्यूटेड हुआ तो ये चीज और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि जहां पर हम सब अपने घरों में आजकल आरओ वाटर पानी पी रहे हैं, हमारे दूध में पोल्यूटेड पानी की मिलावट से हमें हेपेटाइटिस ए, कॉलरा, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ये मिलावट सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली में रहने वाले हर 3 में से 2 लोगों का ये मानना है कि उन्हें अशुद्ध मिल्क दिया जा रहा है। वैसे दूध का ओरिजिन बड़ा कमाल का है। 45,000 साल पहले लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हुआ करते थे। लैक्टोज मिल्क में पाई हुई शुगर को बोलते हैं और 45,000 साल पहले हमारी बॉडी में इसे डाइजेस्ट करने के एंजाइम नहीं होते थे। ये एंजाइम्स सिर्फ 3 से 4 साल तक के बच्चे में ही पाए जाते थे जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और फिर जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं ये एंजाइम्स उनकी बॉडी में से अपने आप गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक इंसान में म्यूटेशन देखने को मिला 13910T और उसके बाद से हम सब में ही मिल्क को कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ गई। ये भी कहा जाता है कि ये म्यूटेशन सबसे पहले यूरोप में देखने को मिला था और फिर कुछ लोग माइग्रेट करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने के लिए आए और इसीलिए हम इंडियंस भी लैक्टोज को टॉलरेट करने के लिए काबिल हो गए। हालांकि सोने हैं टॉपिक पर, हमें से काफी लोग ये सोचते होंगे कि आखिर ये पैकेट में दूध आता कहां से है। देखिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इंडिया में मिल्क सुबह और शाम दोनों बार कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये मिल्क 3 तरह से कलेक्ट करके प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाए जाते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट पर मिल्क को पीने लायक बनाने के लिए इसको काफी सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, जो कि है मिल्क कलेक्शन। जो लोग प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास रहते हैं वो अपने कंटेनर में मिल्क भरकर खुद ही प्लांट तक पहुंचा देते हैं। दूसरा तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मकसद होता है बिना किसी डिले और इंटरप्शन के मिल्क सप्लाई करना। डेयरी फार्मर्स लंबी लाइन लगाकर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मिल्क जाकर जमा करते हैं। इन सोसाइटीज की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई मिडलमैन नहीं है, इसीलिए पूरा प्रॉफिट फार्मर्स को ही जाता है। उसके बाद अगला तरीका आता है कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मिल्क पहुंचाना। ये कॉन्ट्रैक्टर्स मिडलमैन होते हैं जो कि चीपर रेट में डेयरी फार्मर से मिल्क को लेते हैं और प्लांट को महंगे प्राइस में बेच देते हैं। इन कॉन्ट्रैक्टर की वजह से बहुत ही कम फायदा डेयरी मिल्क फार्मर्स तक पहुंचता है। इसके बाद जब सारा मिल्क कलेक्ट हो जाता है तब उसकी टेस्टिंग की जाती है। मिल्क का फैट कंटेंट और वेट चेक किया जाता है। इसके बाद मिल्क को ट्रक में भरा जाता है और फिर इसको प्रोसेसिंग प्लांट पर ले जाया जाता है जहां पर मिल्क की आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। फिर इन ट्रक्स को अच्छे से वॉश करके इन्हें वापस कलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। अगर हम वापस बात करें प्रोसेसिंग प्लांट की
तो वहां पर दूध की सबसे पहले फिल्ट्रेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन में अनवांटेड पार्टिकल्स को मिल्क में से निकाला जाता है। इसके बाद सेपरेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्रीम को मिल्क में से अलग किया जाता है। सेपरेशन के बाद क्रीम और बचे हुए मिल्क को रीमिक्स किया जाता है, जिससे अलग अलग तरीके के मिल्क पैकेट बनते हैं, जैसे कि होल मिल्क, लो फैट मिल्क और स्किम मिल्क, जिसमें अलग अलग क्वांटिटी का फैट अवेलेबल होता है। जैसे कि होल मिल्क में तब तक क्रीम मिलाई जाती है जब तक इसका फैट कंटेंट 3.5% ना हो जाए, और यही फैट कंटेंट लो फैट मिल्क में 1% और स्किम मिल्क में 0.05% होता है। इसके बाद बारी आती है पेस्चुराइजेशन की। इस प्रोसेस में मिल्क को 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 15 सेकंड्स के लिए रखा जाता है और फिर इसे 4 डिग्री सेल्सियस में ठंडा कर दिया जाता है। कम टाइम में दूध के टेम्परेचर को इतनी जल्दी चेंज करने को ही हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस मिल्क में मौजूद बैक्टीरिया और पैथोजेंस को मारने के लिए होता है। और तो और टेम्परेचर में इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को इसमें ढाल नहीं पाते और वो मर जाते हैं। और क्योंकि दूध में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल चुके हैं, इसलिए इस दूध को 2 दिन तक रखा जा सकता है। यानी कि अगर आपका पैकेट वाला दूध 2 दिन से पहले ही खराब हो जाए तो आप समझ जाइए कि इसमें कुछ मिलावट है। पेस्चराइजेशन कंप्लीट होने के बाद अगला प्रोसेस आता है जिसका नाम है होमोजेनाइजेशन। इस प्रोसेस में मिल्क को एक मशीन में नैरो ओपनिंग के थ्रू पास किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और इक्वली पूरे मिल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसी के साथ इसमें विटामिन डी भी ऐड किया जाता है। इसके बाद आता है डियोड्राइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में दूध में से कोई स्मेल है उसे निकाला जाता है और इसके लिए इसे एक मशीन में भेजा जाता है, जिससे इसका टेस्ट भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। ये प्रोसेस जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो कई ब्रांडेड कंपनीज इसे करती है। फिर अगला स्टेप डिसाइड करता है कि दूध की किस तरीके की प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि दूध से दही, बटर मिल्क जैसी चीजें बनाई जाती हैं। तो इन चीजों को बनाने के लिए दूध को अलग अलग जगह बांटा जाता है। इसके बाद फाइनली मिल्क पैकिंग के लिए रेडी हो जाता है। पाइप से ट्रेवल करके ये ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन में चली जाती है और फिर मिल्क पैकेट में भर जाने के बाद ये पैकेट ऑटोमेटिकली सील हो जाता है। इसके बाद इन पैकेट्स को वैन और ट्रक्स में लोड करके दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां से हम इन दूध के पैकेट्स को खरीदते हैं। अब ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल और हाइजेनिक दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी 2019 में FSSAI के अकॉर्डिंग, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई रिपोर्ट के हिसाब से प्रोसेस्ड मिल्क के 2607 सैंपल में से 271 सैंपल में सेफ्टी इशू पाए गए। और क्योंकि मिल्क प्रोसेसिंग सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज में ही किया जाता है, तो जिन सैंपल में सेफ्टी इश्यूज थे उनमें से 227 सैंपल में एफ्लाटॉक्सिन M1, 40 सैंपल्स में एंटीबायोटिक्स, 1 सैंपल में डिटर्जेंट और 1 सैंपल में न्यूट्रलाइजर्स पाए गए। तो अब ये एफ्लाटॉक्सिन होता क्या है? वेल, एस्परगिलस एक तरह की फंगस है जो कि एफ्लाटॉक्सिन M1 प्रोड्यूस करती है। ये मिट्टी में पाई जाती है और जब गाय या भैंस कुछ खाते समय फंगस भी खा लेती है तो फिर मिल्क एक्सट्रैक्ट करते टाइम इसमें एफ्लाटॉक्सिन M1 आ जाती है। क्योंकि पेस्चराइजेशन का भी इस पर बहुत कम असर पड़ता है, इसलिए ये मिल्क में रह जाता है। और एंटीबायोटिक मिल्क में तब आती है जब गाय या भैंस बीमार हो और उन्हें दवाई के तौर पर कोई इंजेक्शन दिया गया हो। ऐसे में जब मिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबायोटिक्स थोड़ी मात्रा में उनके मिल्क में भी आ जाता है। और अगर डिटर्जेंट की बात करें तो हाँ, ये वही डिटर्जेंट है जिससे हम कपड़े धोते हैं। ये ज्यादातर लापरवाही की वजह से आता है। जिस कंटेनर्स में मिल्क ले जाया जाता है उन्हें ठीक से अगर वॉश नहीं किया गया हो तो वहां से डिटर्जेंट उस मिल्क के पैकेट में आ जाता है जो हम पी रहे हैं। इसी के साथ न्यूट्रलाइजर्स जानबूझकर मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐड किए जाते हैं। ये न्यूट्रलाइजर होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। वैसे तो हम खाने में ज्यादातर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, लेकिन अगर बेकिंग सोडा बड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में चला जाए तो ये पॉइजनस बन सकता है और वॉमिटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा मिलावटी दूध पीने से किडनी और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इवन कैंसर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन दूध के पैकेट में हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि गाय और भैंसों को किस तरीके से इंजेक्शन दिए गए हैं और ये दूध एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली किया कैसे गया है। वो तो बस इस चीज का दावा करते हैं कि इस पैकेट में नेचुरल और शुद्ध दूध है। हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। 2021 में जब देहरादून के कुछ सैंपल्स को टेस्ट किया गया था तो 58 सैंपल में से 9 सैंपल FSSAI के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थे और इसमें जाने माने नाम जैसे कि अमूल, पारस मिल्क इंडिया, अवीना मिल्क प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल थे। इन पैकेट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू FSSAI के द्वारा दी गई अमाउंट से कम थी। मिल्क हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने घर पर मिल्क टेस्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है। FDA ने कहा है कि बाजार में पैकेट खरीदने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मिल्क लेते समय मिल्क पैकेट ठंडा या फिर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। दूसरा, पैकिंग के लिए जो स्टिचेस लगते हैं
वो जिगजैग होने चाहिए, क्योंकि मशीन इसी तरीके से पैकिंग करती है। और पैकेट सील्ड होना चाहिए, जैसे कि मुंबई के केस में हमने देखा था कि कैंडल से की हुई पैकिंग अलग से मालूम पड़ जाती है। वैसे ही हमें पैकेट लेते वक्त पैकिंग का खास ध्यान रखना है। और तीसरी गाइडलाइन है कि पैकेट के चारों कॉर्नर बाहर की तरफ पॉइंट होने चाहिए, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद FSSAI के बताए हुए कुछ टेस्ट हैं जो कि हम अपने मिल्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए घर पर ही कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला टेस्ट है यूरिया टेस्ट। ये टेस्ट करने के लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें 1 चम्मच दूध डालना है। अब इसमें आधा चम्मच सोयाबीन या फिर अरहर दाल का पाउडर डालना है। फिर टेस्ट ट्यूब को ठीक से शेक करना है ताकि मिल्क में ये पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए और उसे फिर 5 मिनट के लिए कहीं पर रख देना है। इसके बाद इसमें रेड लिटमस पेपर डालना है और अब 30 सेकंड के लिए वेट करना है। फिर 30 सेकंड के बाद हमें लिटमस पेपर बाहर निकालना है। अगर लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होता तो हमारे मिल्क में यूरिया नहीं है, लेकिन अगर ये पेपर का कलर रेड से ब्लू हो जाता है तो समझ लीजिए कि इस पैकेट में यूरिया है। अगले टेस्ट में हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें पानी की मिलावट की गई है या नहीं। इसके लिए हमें एक क्लीन ग्लास स्लाइड या फिर प्लेट लेनी है और उसको थोड़ा सा वर्टिकल टिल्ट करना है। इस पर हमें 1 या 2 मिलीलीटर मिल्क के ड्रॉप्स डालने हैं। अगर ये मिल्क स्लोली स्लाइड करता है और पीछे गहरा सा मिल्क का व्हाइट मार्क छोड़ता है तो ये मिल्क प्योर है। और अगर ये मिल्क तेजी से नीचे गिरता है और ज्यादा गहरा मार्क नहीं छोड़ता तो इसमें पानी की मिलावट है। अब कहीं आपके मिल्क में डिटर्जेंट से मिलावट तो नहीं है, इसे चेक करने के लिए हमें 5 से 10 मिलीलीटर मिल्क लेना है और फिर उसको चम्मच से तेजी से शेक करना है। और इस मिल्क सैंपल में कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होती है तो समझ लीजिए कि इसमें डिटर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी बबल्स दिखे तो समझ लीजिए कि आपके मिल्क पैकेट में डिटर्जेंट है। ये तो कुछ ऐसे टेस्ट है जो घर में किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको और डिटेल टेस्ट करवाने हैं तो आप एक मिल्क टेस्टिंग किट भी खरीद सकते हैं। ये आपको इजीली अमेज़न में मिल जाएगी। दोस्तों, आप में से काफी करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे।